आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आरक्षण महाधरना को लेकर के क्या अपडेट है, आरक्षण को लेकर के क्या सवाल उठाए जा रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती हो या 68,500 शिक्षक भर्ती हो, दोनों में आरक्षण को लेकर के बहुत बड़ा खेल हुआ है। यह तमाम अभ्यर्थियों द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं। तो यह आरोप कितने सत्य हैं, इसको भी आप दिखाएंगे। और अभ्यर्थियों द्वारा लगातार देख रहे हैं कि धरना प्रदर्शन आज 1 महीना से जारी है। चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हों, जो आज लाठीचार्ज भी हुआ 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ, 68,500 शिक्षक भर्ती में भी आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। क्या है पूरा मामला, आइए इसको एक एक करके हम यहाँ पर आपको देखते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 1,37,000 पदों पर 2 बार में भर्ती प्रक्रिया करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। इसको ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार 68,500 शिक्षक भर्ती और एक बार 69,000 की शिक्षक भर्ती, 2 बार में शिक्षक भर्ती की। या दोनों की प्रक्रिया अलग अलग व्यवस्थाओं के अनुरूप थी। एक में लिखित परीक्षा का प्रावधान था, तो एक में आप देख रहे हैं कि मार्क बेस पर परीक्षा कराई गई थी। तो आरक्षण को लेकर के जैसा कि आप जानते हैं कि 68,500 शिक्षक भर्ती में भी आरक्षण को लेकर के बहुत हंगामा हुआ और उसको लेकर के अपडेट आई है। साथ ही साथ 69,000 शिक्षक भर्ती में लगातार अभ्यर्थी डटे हुए हैं। SCRT पर देख रहे हैं कि लगभग 24-25 दिन हो गए हैं और अभ्यर्थी अभी भी लगातार SCRT पर लगे हुए हैं। अपनी मांग कर रहे हैं कि 69,000 जो शिक्षक भर्ती है उसमें आरक्षण नियम का पालन नहीं किया गया है। सरकार की तरफ से बार बार बयान जारी करके कहा जा रहा है कि आरक्षण का नियम का पालन किया गया है। अभ्यर्थियों का भी दावा है कि आरक्षण का पालन नहीं किया गया है। किया गया है तो 67.11 जो जनरल की कट ऑफ है, उसके बाद 18,000 जो OBC की कट ऑफ है उसकी लिस्ट आप नीचे जारी करके दिखा दें। तो लगातार अभ्यर्थी यही मांग कर रहे हैं कि आखिर आपने आरक्षण का घोटाला नहीं किया है तो सूची को सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं। जो जनरल के कट ऑफ आप 67.11 रखे हुए हैं, उसके नीचे जब 18,000 OBC का आप मेरिट दिए होंगे तो वो मेरिट कहाँ है, आखिर आप क्यों घपला कर रहे हैं। अर्थात आप ये दिखाना चाहते हैं कि जनरल में कुछ OBC के अभ्यर्थी गए हैं, उनकी संख्या को आप जोड़ दे रहे हैं। आरक्षण का लाभ तो वास्तव में आपने नहीं दिया है। जब दिए हैं तो आप उसकी सूची आप सार्वजनिक कीजिए। तो इसी को लेकर के अभ्यर्थी SCRT पर डटे हुए हैं। यहाँ तक कि पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी स्पष्ट आदेश जारी कर दिया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में पूर्ण रूप से आरक्षण का हवाला देते हुए बताया है कि आरक्षण पूर्ण रूप से पालन नहीं किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में सुनवाई भी चली थी। वहां पर लगातार अभ्यर्थियों का भी पैनल था और अधिकारी भी कई बार गए थे। अधिकारी बार बार आप सब पेपरों में भी देखे होंगे, संतुष्ट नहीं कर पाते थे। अंत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को अपना लेटर जारी करना पड़ा कि वास्तव में जब आरक्षण का नियम का पालन किया गया तो कट ऑफ क्यों नहीं जारी किया गया। अगर कट ऑफ के आधार पर भी देखा जाए तो लगभग 5800 कुछ अभ्यर्थियों का अहित हो रहा है। तो अर्थात ये पूर्ण रूपेण आरक्षण का यहाँ पर घोटाला है। रही बात अधिकारियों की और उत्तर प्रदेश सरकार की, तो वो कभी भी ये नहीं मानेंगे कि आरक्षण घोटाला नहीं हुआ है, क्योंकि जब प्रक्रिया उन्होंने किया है तो अपनी भर्ती को पाक साफ बताने की पुरजोर कोशिश करेंगे। और इसी के आधार पर देख रहे हैं कि बार बार अधिकारी भी कैमरे के सामने हो या जो खुद शिक्षा मंत्री हो आकर कह दे रहे हैं कि कोई आरक्षण का घोटाला नहीं किया गया है। तो इसको लेकर के अभ्यर्थी बहुत ही मायूस हैं, लेकिन वास्तव में उनके साथ अहित हुआ है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी जब कहा है तो लेकर के देखिए 68,500 शिक्षक भर्ती में भी आरक्षण का घोटाला है और अभी भी 22,000 से ऊपर सीटें खाली पड़ी हुई हैं, जिसमें जैसा कि आप जानते हैं कि विकलांग के हों या स्वतंत्रता सेनानी हों या OBC को न्यूनतम पासिंग मार्क में छूट नहीं प्रदान की गई है। इसको लेकर भी लगभग 1 महीना से ऊपर हो गए हैं और अभ्यर्थी वहां पर डटे हुए हैं कि 5% की न्यूनतम पासिंग मार्क, जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती जो वर्तमान में चली या पिछली तमाम भर्तियों में आरक्षित वर्ग के साथ हमेशा रखा गया है। दिव्यांग हो या अन्य पिछड़ा वर्ग हो या विकलांग वर्ग के जितने भी अभ्यर्थी हों उनको छूट प्रदान की गई है, लेकिन मात्र एक 68,500 शिक्षक भर्ती है जिसमें न्यूनतम पासिंग मार्क में 5% की छूट प्रदान नहीं की गई है। तो इसके लिए भी लगातार धरना। तो अर्थात वास्तव में OBC के साथ यहाँ पर सरकार अन्याय कर रही है, दिखाने को कुछ और दिखा रही है और स्पष्ट कर दे रही कि अब इतने OBC अभ्यर्थी हुए हैं तो उनको ये नहीं पता है कि OBC की संख्या अधिक है तो अभ्यर्थी तो अधिक होंगे ही, लेकिन आप उनका आरक्षण का जो लाभ दे करके 2-4 हज़ार और लड़कों का सिलेक्शन हो सकता था, उसको आपने यहाँ पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया। चाहे दिव्यांग आरक्षण हो या OBC का आरक्षण हो, न्यूनतम पासिंग मार्क आप तो दिखा दिए हैं समाज में कि आपने वास्तव में OBC के साथ अहित किया। जब आप OBC के साथ हैं तो हमेशा भर्तियों में जब न्यूनतम पासिंग मार्क में 5% की छूट दी जाती है तो क्यों नहीं यहाँ पर दिव्यांग अभ्यर्थियों के साथ और
68,500 में ओबीसी अभ्यर्थियों को न्यूनतम पासिंग मार्क में छूट प्रदान की जा रही है। इसको लेकर के भी अभ्यर्थी लगातार मायूस हैं और समाज में इसका गलत प्रभाव सरकार का जा रहा है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि वास्तव में आपने न्यूनतम पासिंग मार्क में कोई छूट प्रदान नहीं की है। कहने का तात्पर्य कि आप अभी 69,000 शिक्षक भर्ती किए, दोनों 1,37,000 का ही भाग पाठ था, तो इस 69,000 में आप आरक्षित वर्ग के रूप में ओबीसी को और विकलांग को रखे, लेकिन 68,000 में ऐसा क्यों नहीं किए? अभी भी सीटें रिक्त हैं और अनेक संशोधन आप कर चुके हैं, तो ये भी एकमात्र संशोधन करके इस भर्ती को आप पूरा करा सकते हैं। तो लगातार देखिए अभ्यर्थी मांग कर ही रहे हैं, जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के एससीईआरटी पर अभ्यर्थी डटे थे, वहाँ पर पुलिस द्वारा जबरन लाठीचार्ज किया गया, बहुत से अभ्यर्थी घायल भी हो गए हैं और बहुत लाठियों से उनको मारा भी गया है। तो ये तो अन्याय है। जब आप जानते हैं कि सब कुछ पारदर्शिता के साथ हुआ है, तो अधिकारी को या विभाग के कोई वरिष्ठ व्यक्ति को वहां पर उपस्थित होकर सबके सामने सूची सार्वजनिक कर देनी चाहिए। इस समय सोशल मीडिया का समय है, मारने से क्या होने वाला है? तो धरना देख रहे हैं, अभ्यर्थी लगातार मायूस हैं, उनको पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, फिर भी अभ्यर्थी एससीईआरटी पर लगातार डटे हुए हैं। उनकी यही मांग है कि हमारी जो भर्ती हुई है 69,000 शिक्षक भर्ती, उसमें वास्तव में आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की गई है। तो आरक्षण को लेकर के वास्तव में यहाँ पर इसी सरकार की साफ नहीं दिखाई दे रही है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि वास्तव में जब भर्ती प्रक्रिया हो गई है तो इसमें कैसे आरक्षण? देखिए, दिखाने के कुछ और होते हैं, करने के कुछ और होते हैं, और दिखाया कुछ और जाता है अधिकारियों की तरफ से, और अंदर से ऐसे पैर कुतरे जाते हैं कि जैसे समझ में ना आए। देखिए, यहाँ पर एमआरसी लागू करके 69,000 शिक्षक भर्ती के साथ अभ्यर्थियों का यहाँ पर चयन से बाहर करने की पुरजोर कोशिश की गई। 68,000 में अभी भी आप देख रहे हैं एक सीट खाली है और ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला। ओबीसी को आरक्षण दे देते, 2 से 5,000 अभ्यर्थियों का और भला हो जाता। उसके बाद सीटें का जो है उसके बाद तो कोर्ट में चल ही रहा है। कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय होगा उसके आधार पर उस 68,500 भर्ती प्रक्रिया की जो स्थिति होगी वो सामने आएगी। लेकिन 68,000 अभी भी कोर्ट में फंसी हुई है। तो कम से कम आप 68,000 में ओबीसी का आरक्षण तो दे ही सकते हैं। तो लगातार अभ्यर्थी यही मांग कर रहे हैं सरकार से, और सरकार को इस उम्मीद भी रखनी चाहिए, सरकार को यह ध्यान भी रखना चाहिए कि जब अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं तो सामने आए, कैमरे के पीछे से आप कैमरे के सामने आकर बोल देते हैं, अभ्यर्थियों के सामने आए, सवाल जवाब का उत्तर दें कि आखिर वास्तव में आपने लाभ दिया है, नहीं दिया है। दिया है तो डरते क्यों हैं? सामने सामूहिक में आकर के वो अपनी बातों को रखें और यहीं से धरना को समाप्त कराने की कोशिश करें। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द कोई निष्कर्ष निकले, लेकिन अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते भी हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती अपने अंतिम चरण में अब पहुंच गई है, 68,000 शिक्षक भर्ती अभी भी कोर्ट में फंसी हुई है। तो ये थी आज की अपडेट। और भी एजुकेशन से जुड़ी अपडेट आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के अंत तक आप लोगों का बने रहने के लिए धन्यवाद।